और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपने देखा इंट्रो में कि दुनिया का एक और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन के तैयार हो चुका है, जो कि मुंबई में। अब इस पे पाकिस्तानी सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं, पाकिस्तानी ऐसा कुछ कारनामा तो कर नहीं सकते, क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं इस समय तो पाकिस्तानी हो गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी एक बहुत बड़ा भंड मारा है। वो क्या मारा है, अभी एक क्लिप देखें। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देखा, अब ये भिखमंगे बाई चांस बीएलए वाले अगर इसको ठोक देते हैं या फिर टीटीपी वाले इसको ठोक देते हैं, तो फिर ये भिखमंगे आरोप लगाएंगे भारत पे या फिर रॉ पे कि भाई इसमें भारत की साजिश है या फिर रा की साजिश है। लेकिन मतलब खुद ही निमंत्रण दे रहा है बीएलए वालों को या फिर टीटीपी वालों को, आओ मुझे मारो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आगे आप देखने वाले जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रहा है कि भाई दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ तो इंडियंस बैठे हैं, तो हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जब कोई वहाँ पे जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो एचआर भी इंडियन है। वो क्या है, पाकिस्तानियों को लेते ही नहीं है। मतलब कि पाकिस्तानियों में कुछ हो भाई, वहाँ काम करने लायक तो लेगा ना। पर पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तानी सिर्फ क्या बना सकता है, टेररिस्ट या फिर भीख मांग सकते हैं। इसके अलावा और कुछ काम पाकिस्तान के पास में है नहीं। बाकी दोस्तों आप इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। देखिए कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट was used for its construction। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी, उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे। और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। आईटी सेक्टर बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से जो है दुनिया भर में उभर चुकी है और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे रह गए। थोड़ा सा इस के बारे में कमेंट करना, क्यों हम इसकी अहमियत को नहीं समझ सके, बहुत अफसोस है।
देखिए, ये सवाल बार बार आता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसमें 150 अरब से ज़्यादा की आईटी एक्सपोर्ट है और हमारा साइज़ जो है वो $2.5 बिलियन पर है अभी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट का, जबकि हमारा जो फ़र्क है आबादी में वो 1:6 का रेशो है। तो अगर वो 150 पे हैं तो हम लोगों को 30-40 पे होना चाहिए था, 30 पे होना चाहिए था, 20 हम लोग इतने कम क्यों हैं? उसके रीजंस तो बहुत सारे हैं और वक्त लगेगा, लेकिन मैं अगर समराइज करके आपको बताऊं तो उसके लिए जो फाउंडेशन लेयर है वो आपका एजुकेशन है। बहुत शुरू में बहुत मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट उन मुल्कों में हुई जहां आपको सक्सेस नज़र आ रही है, वो उनकी एजुकेशन पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। वो यूनिवर्सिटियां जो आज से 40-50 साल पहले 60 साल पहले बनी, वो इतनी मेच्योर हो गई हैं कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलने उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो हमारा ये वाला अभी तक हमारा हैंडीकैप है कि हमारे पास अभी हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतनी ना क्वांटिटी में और ना क्वालिटी में इतने ग्रेजुएट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जितना आईटी सेक्टर को ज़रूरत है। जो दूसरा एरिया है वो है ब्रांडिंग का। पाकिस्तान, जैसे अभी हमने शुरू में बात की प्रोग्राम की, कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत सालों से एक ऐसी उस पे एक टैग लग गया है इसके ऊपर कि इस मुल्क में टेररिज्म हो रही है या इस मुल्क से टेररिस्ट निकल रहे हैं। तो ऐसी जगह हमने बात की थी, इकोनॉमी और ये सेफ्टी साथ साथ अटैच होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो पाकिस्तान का ब्रांड जो है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इतना रेलेवेंट नहीं हो पा रहा, जबकि आईटी जो है उसका जो काम है वो सर्विसेज का है और सर्विसेज ह्यूमंस देते हैं। आप समझते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्रीम जो है वो पाकिस्तान से और दूसरे कंट्रीज से स्किल्ड जो पीपल होते हैं उनको उठा लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि आप पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इससे कैसे बेनिफिट ले सकता है? अगर जा ही रहे हैं हमारे लोग तो रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी मनमानी सैलरीज या प्रॉफिट्स क्यों नहीं ले पाते, जबकि हमारे नेबरहुड के जो लोग हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसी बड़ी पोजीशंस पे सीईओज लेवल पर हैं वो। कि दुनिया के 100 कंपनीज जो है मल्टीनेशनल, उनमें सीईओज जो है वो इंडियन है, ठीक। और उसमें अगर हम पाकिस्तानी सीईओज को देखें तो वो 2-4-5 होंगे। तो हम हमारे जो पाकिस्तानी सीईओज हैं उनको क्यों ना ट्रेन करें, पाकिस्तानी कंपनियों के जो सीईओज हैं उनको हम ट्रेन करें और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जब अप्लाई करें तो वो उसके लिए क्वालिफाई करें और वो उनकी शॉर्ट लिस्ट में आए और उससे फिर वहाँ का जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है। यू आर वेरी राइट, क्योंकि हमारे पास आपने सही कंपैरिजन दिया है कि ये इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीईओज को भी ट्रेन होने की जरूरत है। वो तो ऑलरेडी दे आर ओनिंग, एक्चुअली दे आर मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। लॉज होते हैं, सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस होती है, और टॉप नॉच पोजीशन पे अगर आपका कोई अपना कंट्री का ही कंट्री मैन बैठा हो तो फिर आपकी बहुत तमाम चीजों में जो एक नेगोशिएशन की जो एक क्वांटिटी बढ़ जाती है। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप होता है। अगर 100 सीईओज अगर पाकिस्तानी हो या 50 सीईओज पाकिस्तानी हो तो दुनिया की कितने बिलियन और कितने ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी ना। इस तरह की जो पोस्ट डिसीजन मेकर्स और जो एचआर और इस तरह की जो मैनेजरियल पोस्ट से लेकर ऊपर की पोस्ट हैं वो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ले जाता है। नहीं तो ऑटोमेटिकली जब आपका सीईओ वहाँ पे अगर दूसरे कंट्री का बैठा है तो वो अपनी कंट्री को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, इसमें नो डाउट। अगर हमारे कंट्री का होता तो हमें सपोर्ट करता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जी वो के सीईओज और जो हमारे एमडीज इस लेवल के हैं उनके ऐसे आप उनको इस तरह ट्रेन करें कि ताकि हम उनको बाहर उन ममालिक के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो है उधर डिप्लॉय कर सकें। एक दफ़ा आप अच्छी पोस्टों पे उन ममालिक के अंदर अच्छी कंपनीज में लग जाएंगे तो अल्टीमेटली वो फिर वही वाली बात है कि पॉलिटिकली भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी खारजा पॉलिसी भी अच्छी होगी और हमारी जो वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी में वो भी डेफिनेटली हमारी तरफ टिल्ट होगी और वो हमारे इधर से वर्कफोर्स ले सकेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मतलब कि अब ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि भाई 100 जो कंपनीज हैं बड़ी उन पे उनके सीईओ इंडियंस हैं और एचआर भी इंडियंस हैं। अब कोई पाकिस्तानी वहाँ पे इंटरव्यू देने जाता है, उस कंपनी में काम करने जाता है तो उनको मौका ही नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ इंडियंस को ही लगाते हैं।
अब भाई पाकिस्तानियों में कुछ मतलब स्किल हो काम करने लायक, वो काम करने लायक, उस कंपनी लायक तो ही ले लिया जाएगा ना। अगर पूरी दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान कर ही क्या सकता है, सिर्फ भीख मांग सकते हैं या टेररिस्ट बना सकते हैं, उसके अलावा इनके पास में और कोई काम है नहीं। और इनकी एक सोच, सबसे बड़ी बात है मतलब हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, या फिर दूसरे मतलब काफिरों के खिलाफ इनकी जो सोच है, उसको देख के दुनिया मतलब आजकल खुद इनके ब्रादर मुल्क है सऊदी अरब, यूएई, वो यार इन लोगों को लात मार रहे हैं या फिर इनको जेलों में डाला जा रहा है उनके देशों में, क्योंकि वहाँ पे भी जाके वही भीख मांगते हैं ये लोग या फिर 2 नंबर ही काम करते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।